हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा क्वेश्चनर डिजाइनिंग, प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनर डिजाइनिंग। सो वंस यू नो किस तरह के क्वेश्चंस आप यूज करेंगे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, उसके बाद आपने स्केलिंग चेक करनी होती है, या स्केल किस तरह का स्केल यूज करेंगे, आप कंपैरेटिव स्केल यूज करेंगे या नॉन कंपैरेटिव। सो कंपैरेटिव स्केल हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। सो नॉन कंपैरेटिव स्केल्स में हम देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल्स। एक होते हैं कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल्स और दूसरा होता है आइटमाइज रेटिंग स्केल। और आइटमाइज रेटिंग स्केल के अंदर वी हैव लिकर्ट, सिमेंटिक डिफरेंशियल एंड स्टेपल। सो लेट्स स्टार्ट। रेटिंग स्केल पहले क्या होता है? रेटिंग स्केल जैसे आप रेट करते हैं, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा, लेट सपोज आप पूछते हैं डू यू, रेस्पोंडेंट से आपने पूछा कि डू यू लाइक ट्रिग्नोमेट्री। सो आपने एक क्वेश्चन पूछा है, उसको रेट कर सकते हैं आप। रेस्पोंडेंट को बोलेंगे स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक इसको रेट करिए। आपने पूछा कि डू यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, ये आपने रेस्पोंडेंट से पूछा, तो उसको रेट करिए। सो रेटिंग स्केल इज व्हेन यूज्ड व्हेन पार्टिसिपेंट स्कोर एन ऑब्जेक्ट और इंडिकेट विदाउट मेकिंग अ डायरेक्ट कंपैरिजन टू अनदर ऑब्जेक्ट। सो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं आप किसी भी दूसरे स्टेटमेंट के साथ या दूसरे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। आप डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से पूछ रहे हैं कि इसको रेट करिए, स्टेटमेंट्स को रेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी आस्क्ड टू इवैल्यूएट द स्टाइलिंग ऑफ अ न्यू ऑटोमोबाइल on a 7-point rating scale. So rating scale can be of 5 point, 7 point. So rating scale आप 5 पॉइंट्स के हो सकते हैं, 7 पॉइंट्स के हो सकते हैं। आप सिंपल जैसे क्वेश्चन आपने पूछा कि इवैल्यूएट करिए द स्टाइल ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल, और 7 पॉइंट आपने 7 पॉइंट्स दे दिए रेट करने के लिए। तो इसे हम कहेंगे 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। सो रेटिंग में टू टाइप्स डिवाइडेड होती है, कंटिन्यूअस रेटिंग और आइटमाइज रेटिंग। कंटिन्यूअस रेटिंग आप देख सकते हैं जैसे सिंपल आपने एक पॉइंट पे स्ट्रांगली एग्री और एक पॉइंट पे स्ट्रांगली डिसएग्री है, और कंटिन्यूअस लाइन है, उसमें रेस्पोंडेंट किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकता है। सो इन कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल द रेस्पोंडेंट्स रेट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मीन स्टेटमेंट जो है आपकी, बाय प्लेसिंग अ मार्क एट द एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन अ कंटिन्यूअस लाइन दैट रन्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ द क्राइटेरिया वेरिएबल टू अनदर। सो क्राइटेरिया वेरिएबल क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, उसको आपने कहा स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री, और रेस्पोंडेंट मार्क कर सकता है किसी भी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे ऑन अ कंटिन्यूअस लाइन। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस लाइन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। सो डिफरेंट आपका स्ट्रांगली डिसएग्री कैन कम दिस साइड, स्ट्रांगली एग्री कैन कम दिस साइड। सो डिफरेंट एज पर योर क्वेश्चन, आप स्ट्रांगली एग्री किस साइड कर रहे हैं, बट एक कंटिन्यूअस लाइन होगी और रेस्पोंडेंट किसी भी पॉइंट पे किसी भी पोजीशन पे मार्क कर सकता है, और सच टाइप ऑफ स्केल को हम कहते हैं कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। उसके बाद आइटमाइज रेटिंग स्केल। नॉन कंपैरेटिव स्केल्स में आइटमाइज्ड डिफरेंट, द आइटमाइज रेटिंग स्केल कैन बी इन फॉर्म ऑफ, तो ये ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है जिसमें आप डिफरेंट ग्राफ्स दे सकते हैं, एंड देन उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। देन आइटमाइज वर्बल स्केल। वर्बल स्केल में यू कैन राइट कंप्लीटली कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, समवट सेटिस्फाइड, नाइदर सेटिस्फाइड, समवट डिससेटिस्फाइड, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड। सो ये जब आप ऐसे यूज करते हैं, इसे कहते हैं वर्बल स्केल। और न्यूमेरिक स्केल जब आप नंबर्स यूज कर रहे हैं। सो आइटमाइज रेटिंग स्केल, डिफरेंट जो भी आपके आइटम्स हैं, सो उसको आप रेट करते हैं, आइटमाइज रेटिंग स्केल। सो आइटमाइज रेटिंग स्केल का अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं वर्बल में। जैसे क्वालिटी आप मेजर करना चाह रहे हैं, सो यू कैन यूज एक्सीलेंट, गुड, नॉट डिसाइडेड, पुअर, वर्स्ट। सो ये आप स्केल यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस आप चेक करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर आप इंपॉर्टेंस चेक कर रहे हैं रेस्पोंडेंट्स की, रेस्पोंडेंट्स क्या इंपॉर्टेंस देते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर आइटम को। सो आप ये स्केल यूज कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फेयरली इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। सो जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट है आपका, लेट सपोज आपके सेटिस्फेक्शन है एक से, तो सेटिस्फेक्शन आप चेक करना चाह रहे हैं अपने रेस्पोंडेंट्स का। सो ये स्केल यूज कर सकते हैं हम, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड, समवट डिससेटिस्फाइड, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड। सो ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल्स हैं। अब इन्हें हम कहते हैं आइटमाइज रेटिंग स्केल। ट्रुथ, परचेज इंटरेस्ट, लेवल ऑफ एग्रीमेंट, ईज ऑफ यूज, सो ये आप स्केल्स यूज कर सकते हैं। सो आइटमाइज में फर्स्ट जो आता है दैट इज रेटिंग स्केल। सो रेटिंग स्केल, इसको हम कहते हैं समेटेड रेटिंग स्केल, लिकर्ट स्केल, इट इज ऑल्सो नोन एज समेटेड रेटिंग स्केल।
consist of statement that express either a favorable or unfavorable attitude toward the object of interest. The participant is asked to agree or disagree with each statement. Each response is given a numeric score to reflect its degree of attitudinal favorableness, and the score may be summed. So that is why it is called summated rating scale. आप जो स्कोर्स हैं उन सबको सम कर सकते हैं, एंड जनरली ये जब आप यूज करते हैं, सो आइटमाइज लिकर्ट स्केल में, लेट सपोज एक एग्जांपल है, आप यू चेक करना चाह रहे हैं कि जो लाइकिंग है टुवर्ड्स मैथ्स, तो रेस्पोंडेंट की लाइकिंग टुवर्ड्स मैथ्स, सो आप एक क्वेश्चन के थ्रू उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. लिकर्ट स्केल में आप तीन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आप पूछते हैं. सो आपने पूछा डू यू लाइक ट्रिग्नोमेट्री, डू यू लाइक एल्जेब्रा, डू यू लाइक लीनियर इक्वेशन. सो ये 3 क्वेश्चन आपने पूछे, उसके थ्रू आप लाइकिंग टुवर्ड्स मैथ्स चेक कर सकते हैं किसी भी रेस्पोंडेंट की. सो लिकर्ट स्केल आप तब यूज करते हैं, और फिर उसमें आप सम कर सकते हैं. इन तीनों क्वेश्चंस का आप सम करेंगे तो ओवरऑल लाइकिंग आपको पता चल जाएगी. So that is why it is called summated rating scale. So each response is given a numeric score to reflect its degree of attitudinal favorableness, and the score may be summed to measure the participant overall attitude. So overall liking क्या है towards maths, आप उसको measure कर सकते हैं. So first is Likert, second होता है semantic differential scale. So this is a 7-point rating scale with end point associated with bipolar labels such as good, bad, complex, simple. तो जब आप ऐसा स्केल यूज करना चाहें जिसमें जैसे यूजफुल है, यूजलेस, अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव, सो बायपोलर लेबल्स आप यूज कर रहे हैं, वन इज गुड, वन इज बैड, सो 7 पॉइंट स्केल में आप यूज कर रहे हैं. सो यू कैन, इस स्केल को हम कहते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. नॉन कंपैरेटिव स्केल से, in the semantic differential scale only extreme value extreme have names. so extreme में आप देख रहे हैं useful and useless, तो extreme में आपके पास names है, बाकी आप normal ऊपर आपने लेबल कर रखा है. तो इस स्केल को हम कहते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एक्सट्रीम पॉइंट रिप्रेजेंट द बाइपोलर एडजेक्टिव्स. सो इंटरेस्टिंग, बोरिंग, दीज आर बाइपोलर. डल, शार्प, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट. सो ऐसा आप जब स्केल यूज करते हैं तो यू कैन, दिस कम्स अंडर सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. एंड लास्टली यू हैव स्टेपल. Staple scale. Staple scale plays a single adjective at a substitute for the semantic differential scale. So semantic differential आप यूज नहीं कर रहे हैं जब आप सिंगल एक एडजेक्टिव यूज करते हैं अपने स्केल में, तो उसे हम कहते हैं स्टेपल स्केल. सो एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपने बीच में बस फ्रेंडली, पर्सनल या फिर कॉम्पिटिटिव, लोन इंटरेस्ट, उसके अराउंड आपने वैल्यूज दी हैं. सो इसे हम कहते हैं स्टेपल स्केल. यू हैव सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जिसमें दो एडजेक्टिव यूज करते हैं. बाइपोलर जो वर्ड्स होते हैं बाइपोलर एडजेक्टिव्स हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड है, एंड दिस इज अ 7-point स्केल, इसे हम सिमेंटिक डिफरेंशियल. और फर्स्ट है लिकर्ट. लिकर्ट आप यूज करते हैं जब यू वांट टू चेक यू नो फेवरेबलनेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट, और उसको सारे रिस्पॉन्सेज को आप सम कर सकते हैं, एंड देन यू विल गेट द ओवरऑल एटीट्यूड और ओवरऑल फीलिंग और ओवरऑल ओपिनियन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो लिकर्ट स्केल. एंड देन यू हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल. सो ये ओवरऑल 2 स्केल्स में हम डिवाइड करते हैं नॉन कंपैरेटिव को. सो आपने देखना है कि मेरे क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, तो आप यूज करेंगे कंपैरेटिव स्केल्स. और क्वेश्चंस आप अगर नॉन कंपैरेटिव, आप कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन नहीं है, तो आप यूज करेंगे नॉन कंपैरेटिव स्केल्स. उसमें भी आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, आइटमाइज कर सकते हैं. आइटमाइज में आप सिमेंटिक डिफरेंशियल, स्टेपल और लिकर्ट यूज कर सकते हैं. सो ये है स्केलिंग टेक्निक्स. सो जब आप क्वेश्चनेयर बनाएं, तो क्वेश्चनेयर में पूरा प्रोसेस आप फॉलो करें क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग का. उसके बाद आप चेक करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आप रखेंगे, एंड क्वेश्चंस आपने डिसाइड कर लिए किस तरह के होंगे. उसके बाद आपने स्केल आइडेंटिफाई करना है कि एज पर योर ऑब्जेक्टिव, कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं या कोई कंपैरिजन नहीं है. स्केलिंग आपने आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी स्केलिंग टेक्निक होगी, कौन सा स्केल यूज होगा. उसके बाद आप लिटरेचर से आप देखेंगे कि क्या आप क्वेश्चन जो होंगे आपके, जो भी मेजर है, जो भी आपका वेरिएबल है, कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्ट है, उसके क्वेश्चंस आप कैसे बनाएंगे या फिर लिटरेचर से कैसे लेंगे. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.